टेम्पल एक्ट 1949 जो है, इसके तहत जो भी बौद्धों की विरासत है और खासकर महाबोधि विहार जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, इस स्थल पर ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा हो गया है। अगर मोदी का कोई मंत्री संतरी अगर कोई घोषणा कर देता है, सड़क बन जाएगा, बिजली आ जाएगी, नाली बन जाएगा, आपका विकास हो जाएगा, आपकी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, महिलाओं को बलात्कार नहीं होगा, बस हमारे लोग कहने से ही इतना खुश हो जाते हैं, करने की जरूरत नहीं है। अंत में सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सरकार तो चाहती है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन आप लोग केवल सवाल हमसे करेंगे, मोदी से सवाल नहीं करते हैं, बीजेपी वाले से सवाल नहीं करते हैं, मंगल पांडे से सवाल नहीं करते हैं, नंदकिशोर यादव से सवाल नहीं करते हैं। जो नंदकिशोर यादव विधानसभा में अध्यक्ष बनकर कहते हैं कि यह अशोक स्तंभ को कहते हैं शिवलिंग है, उनसे सवाल नहीं करने जाते हैं। अरे हम लोग साधारण लोगों से केवल आप लोग को सवाल रहता है। अरे इन लोग को भी सवाल करिए कि तुमको पत्थर है, इतना मोटा स्तंभ है और लिंग, और तुमको स्तंभ को समझ में नहीं आ रहा है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं AK अम्बेडकर साहब। आइए सर से मिलकर बातें करते हैं। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, आपका भी समता विचार चैनल जो चला रहे हैं, समता विचार मंच। हाँ, समता विचार मंच आपके मेरी पार्टी की ओर से आपके पूरे इस चैनल में काम करने वाले तमाम साथियों को हार्दिक स्वागत है। सर आप लोग हमारे जैसे लोगों की आवाज जो है आम जनों तक जो पहुंचाने की काम कर रहे हैं, इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल की तरफ से भी। ऐसे तो आप सर कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं एडवोकेट AK अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। यहाँ आप लोग की क्या मांगे है सर, इतना दूर से चल के आए हैं? ये जो बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से और कई ऐसे बौद्धिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन की आगाज करने के ये लोग यहाँ इकट्ठा हम लोग हुए हैं। इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है और बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो आंदोलन हो रहा है, इसका समर्थन हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने की है और हम सैकड़ों हजारों की संख्या में पूरे देश भर से लोग यहाँ जो आज लाखों की संख्या में एकत्रित हुए हैं, हम लोगों ने भी यहाँ हिस्सा लिया है। अब हमारी पार्टी का या फिर इस आंदोलन का क्या मांग है और क्या कहना चाहते हैं? हमारी पार्टी जो है लगातार बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो टेम्पल एक्ट 1949 है, उसका हम लोगों ने हर समय विरोध करते रहा है और आज इसी के विरोध में ये इतना बड़ा लाखों लोगों की मोर्चा लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब 1940 टेम्पल एक्ट जो है वो है क्या? अब टेम्पल एक्ट 1949 जो है, इसके तहत जो भी बौद्धों की विरासत है और खासकर महाबोधि विहार जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, इस स्थल पर ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा हो गया है। जैसे हम लोग एक बात हर समय बताते रहते हैं कि देश के लोकतंत्र के ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर अनियंत्रित कब्जा है, तो केवल लोकतंत्र के ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास के ऊपर, हमारी विरासत के ऊपर, हमारे बौद्धो विरासत के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर, सारे संस्थानों के ऊपर ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा है। इसी अनियंत्रित कब्जा को हटाने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है सर। अरे भाई, वो तो केवल नारा है ना, वो तो केवल नारा है बेवकूफ बनाने वाला। सबका साथ सबका विकास, तो ये बात देखिए, हमारे लोग जो हमारा समाज जो है ना, बहुजन समाज, ये भोले शंकर समाज है, भोला शंकर है। अब ये भोला शंकर को क्या करिए, अगर आप हल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, हल्दी दूर से भी दिखा दीजिए ना, तो दूर से दिखाने से ही पीला पीला हो जाता है। तो ये भोले शंकर समाज को मोदी कहता है कि सबका साथ सबका विकास, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। अगर मोदी का कोई मंत्री संतरी अगर कोई घोषणा कर देता है, सड़क बन जाएगा, बिजली आ जाएगी, नाली बन जाएगा, आपका विकास हो जाएगा, आपकी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, महिलाओं को बलात्कार नहीं होगा, बस हमारे लोग कहने से ही इतना खुश हो जाते हैं,
हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो हल्दी दिखाने से जैसे खुश हो जा, पीला पीला हो जाता है, वैसी मोदी केवल बोलता है, वैसे ही हमारे लोग खुश हो जाते हैं। तो ये केवल जुमलेबाजी है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर क्या है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, बौद्धिकता नहीं है। तीन भोले शंकर के लोग, भोले शंकर जो लोग हैं, इन भोले शंकर लोगों के अंदर ये बौद्धिक ज्ञान कैसे डाला जाए, इसीलिए आज ये बौद्धिक ज्ञान उनके अंदर डाला जा रहा है। और उन बौद्धिकता की वजह से आज ये लड़ाई लड़ने लायक हम लोग हो रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि ये टेम्पल एक्ट खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार आपकी है, बीजेपी की समर्थन से सरकार चल रही है, तो ये सरकार, ये सब चोरों की सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये चोरवन की सरकार चल रही है। और ये चोरवन कैसे सरकार बनाते हैं, ईवीएम मशीन में चोरी करके सरकार बनाते हैं, ये जनता की ओर से नहीं बनाते हैं। अगर सबका साथ है और सबका साथ सबका विकास है, तो तुम बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो ना, क्यों ईवीएम से कराते हो? लाओ बैलेट पेपर, लाओ ईवीएम मशीन हटाओ, और वो ठेपा लगाने वाला, जो मोहर लगाने वाला सिस्टम था, वही मोहर लगाने वाला चुनाव करवाओ, तब देखेंगे तुमने कितना सबका साथ लिया और सबका विकास किया। साथ तो ले लिया लेकिन विकास नहीं किया। और ये ईवीएम मशीन की वजह से ये घोटाले करके, चोरी करके ये सरकार जो है बनाए हुए हैं। तो इन चोरों को हम लोगों को बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो जैसे ये मुक्ति करने की आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, ऐसे ईवीएम मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और ईवीएम मुक्त भारत होगा तो ब्राह्मण मुक्त भारत होगा, और ब्राह्मण मुक्त भारत होगा तो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा। और जब इनसे सभी से मुक्ति पा जाएंगे तो समता मूलक समाज का स्थापना होगा। जो बुद्ध जो सपना देखे थे, वो सपना उनका साकार होगा। तब इस देश में अमन चैन कायम होगा। और अमन चैन कायम जब होगा तो भारतीय संविधान के पहले जो पन्ना पर लिखा है प्रस्तावना, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तभी संभव होगा, अन्यथा संभव होने वाला नहीं है। अंत में सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सरकार तो चाहती है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन आप लोग केवल सवाल हमसे करेंगे, मोदी से सवाल नहीं करते हैं, बीजेपी वाले से सवाल नहीं करते हैं, मंगल पांडे से सवाल नहीं करते हैं, नंदकिशोर यादव से सवाल नहीं करते हैं। जो नंदकिशोर यादव विधानसभा में अध्यक्ष बनकर कहते हैं कि ये अशोक स्तंभ को कहते हैं शिवलिंग है, उनसे सवाल नहीं करने जाते हैं। अरे हम लोग साधारण लोगों से केवल आप लोग को सवाल रहता है। अरे इन लोग को भी सवाल करिए कि तुमको पत्थर है, इतना मोटा स्तंभ है और लिंग, और तुमको स्तंभ को समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बहुजन चैनलों पर ऐसे बात नहीं ना बोलना चाहते। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो उंगली मुंह में उनको उंगली डालिए। मीडिया वाला का काम होता है, जो नेता सही नहीं बोलता है मुंह में उंगली डालिए, और नहीं डालता है तो पूरा लाठी ही डाल दीजिए। काहे नहीं बोलेगा? डाल दीजिए पूरा। अरे हम साधारण आदमी हैं, बिना सुरक्षा गार्ड के चल रहे हैं, इसका मतलब जो मन में आएगा वो सवाल करते रहिए। ये कोई बात हुआ? ये बात नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर भी आपका जो सवाल है ये आज आपको सुनकर ग्लानि होनी चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी कहते हैं ये शिवलिंग है, अशोक स्तंभ नहीं है, शिवलिंग है। कितना दुख की बात है, लिंग और स्तंभ में इनको समझ में नहीं आता है। तो मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ, जैसे जीतन राम मांझी जब बीजेपी में नहीं गए थे तो बोलते राम काल्पनिक है, बीजेपी में जाते ही कह रहे हैं ना राम वास्तविक है। बीजेपी में जाते ही कह रहे हैं आरक्षण तो पहले ही 10 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तब हमने सोचा भाई जीतराम मांझी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले कहते थे कि राम काल्पनिक है, अब कह रहे हैं कि वास्तविक है। तब पता चला वो बीजेपी में जाते ही वहां पहले खसी किया गया, मतलब बधिया किया गया, खतना किया गया। खतना नहीं, बधिया किया गया। बधिया मतलब नमर्द किया गया। और साथ ही साथ वहाँ वो नमर्द होते ही डीएनए में बदलाव हो गया। डीएनए जैसे बदलाव हो जाता है उनका बोली भाषा सब बदल जाता है। तो इसलिए इन नेताओं से भी आप जाकर सवाल पूछिए। तो आने वाले समय में जो हमारी लड़ाई है ये मुक्ति की लड़ाई है, और केवल हम इससे ही केवल बौद्ध विहार की ही मुक्ति आंदोलन नहीं चलाना होगा, बल्कि इस देश में समस्त लोकतंत्र के ऊपर ब्राह्मणों की अनियंत्रित कब्जा है,
इन सारे की मुक्ति की आंदोलन चलाना होगा। और आपको विधायिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, मीडिया के ऊपर कब्जा करना होगा। तब जाकर इस देश में अमन चैन कायम होगा और सभी वर्गों की लोगों की हिस्सेदारी मिलेगी। ओबीसी की 52% मिलनी चाहिए, एसी को 17-18% मिलना चाहिए। जितनी जिनकी आबादी है उनकी आबादी के हिसाब से एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के मिलना चाहिए। तब जाकर हम लोग इस देश में एक परिवर्तन करने लायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप लोग सुन रहे थे सर के बात। आप लोग को ये बात कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।